नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन हब डॉट चैनल पे आपके सामने एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण होता क्या है। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द है उनकी जो विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषता बताएं वे शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। दोस्तों, विशेषण के 5 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। अब दोस्तों इन जो प्रकार हैं इनका एक छोटा छोटा उदाहरण लेके हम आगे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक। तो दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। दोस्तों, गुणवाचक विशेषण में क्या है वो देखिए। गुणवाचक विशेषण में जैसे रंग, रूप, आकार, दशा, ये अगर आपको वाक्य में किसी शब्द में आपको इनका भाव अगर वहाँ पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ विशेषण में कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे रंग में काला, रूप में जैसे पुराना, आकार में जैसे हो गया मोटा, ठीक है। दशा में धार्मिक, पापी इंसान होता है। ये क्या इसके उदाहरण हैं। तो ये अगर इन दशाओं का बोध हो तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट है अपना संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में दोस्तों क्या है कि निश्चित संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित दोनों आएगा। निश्चित या अनिश्चित जो संख्या है उनका क्रम या गणना का बोध जिन शब्दों से होता है वो शब्द संख्यावाचक विशेषण की ओर इशारा करेंगे। इसकी ओर करेंगे दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण की ओर। जैसे इसमें जो संख्यावाचक में हमें देखना है निश्चित और अनिश्चित। तो पहले निश्चित देखते हैं, डेफिनेट जो होते हैं। निश्चित में क्या होता है? जैसे गणना में 1, 2, 3, 4 आदि, ठीक है। क्रमवाचक में जो क्रम होता है, सीक्वेंस, पहला, दूसरा, और आवर्ती है ना, आवर्ती है उसमें क्या है? उसमें देखिए आवर्ती में 2 गुना या 4 गुना, ठीक है। और जो ग्रुप होता है समुदाय में दोनों, तीनों इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा। दोस्तों, ये हैं सारे डेफिनेट के, निश्चित, ठीक है। इसके आगे देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अनिश्चित की। इनडेफिनेट होता है ना, तो अनिश्चित जो संख्या है, अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण के पहचान शब्द होंगे उसमें कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे? कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा। दोस्तों, ये पहचान चिन्ह है, इनको पक्का याद रखना है। अगर आप इनको, ये रूल्स हैं, रूल्स बिना कोई काम नहीं होता। रूल्स को याद रखोगे तभी आप जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर पाओगे, उसको हल कर पाओगे। तो इनको याद रखना है। तो अनिश्चित में कई, कुछ, सब, बहुत, थोड़ा, उससे बहुत सामान्य शब्द है जिनको अगर एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट प्रकार है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट प्रकार में है परिमाण, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में
आप इसमें भी, इसके भी दो प्रकार हैं दोस्तों। इसके भी क्या है, दो, निश्चित और अनिश्चित। जो जो निश्चित होगा, जो निश्चित निश्चित होता है उसमें क्या क्या है, जैसे 2 मीटर, जैसे 5 किलो, ठीक है, ये आ जाएंगे। और जो अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित में क्या होगा, थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, ये ऐसे जो सब चलते हैं। तो जहाँ 1, 2, 5 मीटर हो, माप की कोई भी इकाई दी हुई हो, माप की कोई भी इकाई है वो दी हुई है, तो वो निश्चित हो जाएगी। वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, निश्चित हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ ये थोड़ा, बहुत, कम, क्या ये इंडेफिनेट वर्ड है, डेफिनेट नहीं है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है अपना 4 नंबर में है संकेतवाचक। संकेत का मतलब क्या होता है दोस्तों, इशारा। क्या होता है, इशारा। तो जो संकेत होता है वो किन किन शब्दों से होता है, तो उनके बारे में जानना है। जैसे इसको एक वाक्य है, उदाहरण के रूप में वो लिखते हैं, उससे समझते हैं। इस गेंद को मत फेंको। तो दोस्तों इसमें जो संकेत हुआ है, किस संकेतवाचक जो शब्द है वो इस है, और ये इशारा हुआ है गेंद के लिए। किसके लिए हुआ है, ये गेंद के लिए, मतलब गेंद की ओर इशारा किया गया है इस शब्द से। तो इशारा मतलब संकेत। तो जहाँ ऐसे शब्द मिलते हैं वो क्या, संकेतवाचक विशेषण होगा। इसके अलावा इस जो शब्द हो गए वो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, शब्दों पे जो पहचान चिन्ह है, एक हो गया इस, इसे उस या उस और वह। तो इनको इनको आपको याद रखना है। ये शब्द क्या हैं, संकेतवाचक विशेषण के पहचान शब्द हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट आपका जो प्रकार है 5 नंबर, व्यक्तिवाचक। जो व्यक्तिवाचक विशेषण है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण है, ये भी क्या है कि वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संख्याओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दोस्तों इसको भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। जैसे जो फेमस चीज़ होती है, जैसे जोधपुरी जूती, आपने ये बनारसी साड़ी, इसका नाम तो बहुत सुना है दोस्तों आपने। तो ऐसे जो नाम आते हैं ना प्रसिद्ध, जैसे जगह, किसी स्थान है, कोई स्थान विशेष है, वहाँ की कोई चीज़ प्रसिद्ध है। जैसे ढाका जो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की जो ढाका में जो मलमल बनता है, जो ढाका का मलमल ऐसे नाम से जानते हैं, तो वो ऐसे व्यक्तिवाचक विशेषण में आएंगे। जोधपुरी जूती व्यक्तिवाचक जो विशेषण उसमें आती है। बनारसी साड़ी व्यक्तिवाचक विशेषण में आती है। और जैसे कश्मीर से क्या बना है, कश्मीरी, तो यह भी व्यक्तिवाचक विशेषण में काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अपना लास्ट है, आपको वो 3 शब्द हैं वो बताता हूँ दोस्तों, वो आपको याद रखना है, क्योंकि इनके बिना विशेषण का में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो विशेषण में 3 शब्द चलते हैं। मैं एक वाक्य लिख के इन तीनों शब्दों को समझाता हूँ। जो 3 शब्द हैं वो विशेष्य, परिविशेषण, विशेष्य परिविशेषण होता है, और एक विशेषण जो विशेषण स्वयं हो गया, विशेष्य, विशेषण और परिविशेषण। ठीक है, तो आप वाक्य लिखता हूँ पहले।
पानी बहुत ठंडा है। पानी बहुत ठंडा है। तो इसमें विशेष्य कौन है, विशेषण कौन सा शब्द है, परिविशेषण कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जिसके बारे में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, संज्ञा या सर्वनाम शब्द होगा, वो क्या होगा दोस्तों, वो विशेष्य होगा। विशेष्य जिसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा हो। दोस्तों अब पानी की दशा की बात की गई है, तो पानी की दशा क्या है दोस्तों, पानी क्या है, ठंडा है दोस्तों। क्या है, ठंडा। तो जो पानी है वो ठंडा है, तो ठंडा क्या हो गया, इसकी विशेषता होगी। पानी कैसा है, ठंडा, तो ठंडा विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है, तो ये होगी इसकी विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे पानी की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, ठंडा, तो ये विशेषण हो गया। अब विशेषण की जो विशेषता बताए उसका लेवल अप या डाउन करे, तो यहाँ लेवल अप या डाउन में से यहाँ बहुत मतलब अप हो रहा है, लेवल इसका अप बता रहा है। मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो प्रविशेषण कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। याद रखना दोस्तों इस चीज़ को। एक बार फिर से समझा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पानी बहुत ठंडा है, ये वाक्य दिया गया है। जो जिसके बारे में बात की जाती है वो विशेष्य होता है, और पानी के बारे में बात की जा रही है तो पानी की दशा कैसा है, दशा कैसी है, तो पानी क्या ठंडा है। तो जिसके बारे में बात की जा रही हो और उसका जो गुण है, उसकी दशा है, उसकी स्थिति है, उसके बारे में जो शब्द बयां करता है, कंडीशन या सिचुएशन को जो शब्द बयां करता है वो विशेषण कहलाता है। और विशेषण की विशेषता जो शब्द बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। इसको याद रखना दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करके बताइए, लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट आपके सामने विशेषण संबंधी जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो लेके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।